हेलो माय डियर ऑल। एमसीक्यू बुक की सॉल्यूशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एमसीक्यू बुक जो कि इंजीनियर्स एकेडमी की है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट है अपना सर्वेइंग। ऊपर की तरफ लिखा है कहाँ से आप ले सकते हो, eapublications.org। इस सेकंड बुक में अपन सर्वेइंग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ ट्रैवर्सिंग चैप्टर में। इधर अपने स्टार्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इन ए क्लोज ट्रैवर्स द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड इज मोर देन सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड, और सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर इज मोर देन सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर। कौन मोर है? नॉर्थ एंड वेस्ट दोनों मोर है। अब ये पूछ रहा है द बियरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन की बियरिंग कहाँ लाई करेगी? तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर एरर लाई करेगा। नॉर्थ वेस्ट के अंदर एरर लाई करेगा, और इस एरर का डायगनली अपोजिट होता है बियरिंग, मतलब डायगनली अपोजिट साउथ ईस्ट। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्सिस मेथड ऑफ ट्रावर्स करेक्शन इज अप्लाइड इज यूज व्हेन। अब एक्सिस मेथड को कब यूज़ करते हैं? जब लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट है, जिसमें एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हम यूज़ करते हैं एक्सिस मेथड को। और इसके अलावा ट्रांजिट मेथड को भी अपन यूज़ करते हैं। अगर इसके लिए रेफरेंस हम देखें तो हमारे पास बीसी पूनमिया जी की बुक है, उसमें एक्सिस मेथड का रेफरेंस दे रखा है कि कब एडॉप्ट किया जाएगा इसको, जब एंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र किया गया है तब हम, क्योंकि ये करेक्शन केवल लेंथ में करता है। ठीक है, इस रेफरेंस के थ्रू हम इसमें टिक करेंगे अपना एंगल्स आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली। ठीक है ना? ओके, 11 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रखा है द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ ए ट्रैवर्स एक्सीड द सम ऑफ साउथिंग बाई 2 मीटर एंड द सम ऑफ ईस्टिंग एक्सीड द सम ऑफ वेस्टिंग बाई 2 मीटर। रिजल्टिंग क्लोजिंग एरर क्या होगा? क्लोजिंग एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर और समीशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जहाँ पर 2 मीटर एंड 2 मीटर आपको लैटिट्यूड डिपार्चर दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर √8 मतलब 2√2 आपका आंसर हो गया मीटर में। ऑप्शन आपका रहा बी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि ट्रैवर्सिंग इज जनरली डन बाय। चेन से भी होती है ट्रैवर्सिंग, थियोडोलाइट से भी होती है, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग होती है, तो आपका ऑप्शन डी रहा। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका थियोरेटिकली बेस जो क्वेश्चन ये पूछा है इसके पीछे एक न्यूमेरिकल छुपा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फार फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशन। ठीक है, आपको उनको लोकेशन बताना है थियोडोलाइट ट्रैवर्स के अंदर जो आपके स्टेशन दूर होते हैं, तो उनकी लोकेशन कैसे बतानी होती है इसके लिए अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल देखा है। यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा हूँ एक पी पॉइंट है जिसको 2 ट्रांजिट स्टेशन से टारगेट किया गया है और 2 एंगल पढ़े गए हैं। ठीक है ना? यहाँ पर 2 एंगुलर मेजरमेंट हुए हैं और 2 स्टेशन से हुए, 2 एंगल थीटा मेजर किए गए। तो पहला थीटा एक ट्रायंगल बना रहा है जो कि वी डिस्टेंस बना रहा है। ठीक है ना? ये पहला ट्रायंगल है। दूसरा भी एक ट्रायंगल बना रहा है जो कि यहाँ पर अपने पास θ2 के लिए डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, d+b। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को प्लॉट कर लेते हो, और यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan θ = v, और यहाँ पर भी v कैलकुलेट करते हो क्योंकि v दोनों के लिए कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये अगेन v कैलकुलेट करते हो, d+b tan θ। दोनों की v को आपने इक्वल रखा तो यहाँ पर d डिस्टेंस कैलकुलेट करी। d डिस्टेंस कैलकुलेट की आपने तो 2 एंगुलर मेजरमेंट लिए आपने और 2 स्टेशन से लिए। ठीक है ना? ओके, दूसरा अगर मैं दूसरी पोजीशन अगर देखूँ इसकी, अगर आप एक स्टेशन ही रखो, केवल एक स्टेशन, यहाँ से केवल 2 मेजरमेंट करो एंगुलर मेजरमेंट,
जिसमें आपको एक तो आपको दिख रहा है θ1 ये लाइन, और दूसरा आपको दिख रहा है θ2 दूसरी लाइन। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको V1 मिला है फर्स्ट एंगल के थ्रू, और सेकेंड एंगल के थ्रू आपको V2 मिला है। दो ट्राइंगल अगेन बन रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल V1 का, सेकेंड ट्राइंगल V2 का, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल और फर्स्ट सेकेंड ट्राइंगल में दोनों का डिफरेंस आपको V2 माइनस V1 यहाँ पर S दिख रहा है। तो आप एक ट्राइंगल यहाँ पर है, इसको आप देखते हैं, V1/D आपका हो जाएगा tan θ1, यहाँ पर V1 आ गया। इसी तरीके से V2 आपका क्या हो जाएगा, D दोनों के लिए कॉमन है जी, ठीक है ना, D दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका D यहाँ पर यूज़ करते हुए V2 कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आपके V2 = D tan θ2। दोनों का डिफरेंस आपको पता ही है, दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर S आ रहा है। आप इन दोनों के डिफरेंस को V2 माइनस V1 के करोगे और दोनों ही रख दोगे तो D की वैल्यू अपने पास कॉमन जो है वो आ गई है। फाइनली दोनों में ही D की डिस्टेंस आई है। फ़र्क ये है कि इसमें 1 स्टेशन से 2 एंगुलर मेजरमेंट हुए हैं, 1 स्टेशन से 2 एंगुलर मेजरमेंट हुए हैं, और यहाँ पर 2 एंगुलर मेजरमेंट 2 स्टेशन से हुए हैं। कॉमन बात ये रही, एंगुलर मेजरमेंट कितने हुए, 2। यहाँ पर भी एंगुलर मेजरमेंट हुए 2। तो इस क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताया मैंने, तो इसका आंसर हो गया एंगल फ्रॉम 2 ट्रांजिट स्टेशन। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर 13 का रहा। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रखा है ए डिफ्लेक्शन एंगल इन ए ट्रेवर्स इज इक्वल टू। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है जी, डिफ्लेक्शन एंगल अगर कोई ये ट्रेवर्स है और ये अपने पास डिफ्लेक्शन एंगल होता है डेल, और ये होता है अपना इंटीरियर एंगल जिसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया है। अल्फ़ा प्लस डेल कितना हो गया, 180। तो आपका आंसर रहा डिफरेंस बिटवीन इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन रहा ए। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक क्लोज ट्रावर्स सम ऑफ मेजर्ड इंटीरियर एंगल। सीधी सी बात है, इसके अंदर 2n-4 इंटू 90 कर देंगे। आंसर अपना रहा 2n-4 इंटू 90, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रावर्स टेबल वेयर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रावर्स एंड रिलेवेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आर टेबुलेटेड इज नॉन एज। गेल्स ट्रावर्स टेबल होती है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और कॉन्जिक्यूटिव, इट मीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों कोऑर्डिनेट लगाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ ओपन ट्रावर्सिंग। ओपन ट्रावर्सिंग का पूछे हैं तो आप डिफ्लेक्शन एंगल बताओगे। अगर यही क्वेश्चन आपको क्लोज का पूछते तो इंक्लूडेड एंगल होता। ठीक है ना, पूछा ओपन का है तो आप डिफ्लेक्शन एंगल बताओगे, और ये वाला आपके पास क्लोज ट्रावर्सिंग का मोस्ट कॉमनली यूज और मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है ना, और यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन इस्टाब्लिश करते हैं लूज नीडल मेथड में सभी स्टेशन के लिए। 18 वाला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है जो आपने किया है। अब की बार एक्सटीरियर पूछ लिया तो 2n माइनस की बजाय 4 कर दिया, 2n-4 की जगह +4 कर दिया। एक्सटीरियर एंगल का टोटल आया जो कि अपने ऑप्शन नंबर किस में मिला, बी में। अब 19 वाला क्वेश्चन है, ये अपने डेटाबेस क्वेश्चन है। द अलाउएबल लीनियर एरर ऑफ क्लोजर ऑफ माइनर थियोडोलाइट ट्रावर्स फॉर डिटेलिंग। अब ये वाला आपका आंसर रहेगा बी, माइनर थियोडोलाइट का। अब इसका रेफरेंस देता हूँ मैं BC पूनमिया जी का। ये रेफरेंस यहाँ पर BC पूनमिया जी की बुक में अपने पास यहाँ पर दे रखा है कि माइनर थियोडोलाइट है, उसकी डिटेलिंग कैसे। आंसर रहा ये वाला टोटल लीनियर एरर ऑफ क्लोजर। ठीक है ना, 1/300।